तो जय हिंद क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10 इंग्लिश का। सेट दिया है पहला 2023 817 DH पेपर सेट है, जो पिछले ही साल का पेपर है। 2023 का पेपर सेट है। 817 DH करके ये पेपर सेट है। उसी को हम PDF से डाउनलोड करवा करके हम इसको बना रहे हैं, ठीक है ना। जो 2023 में पेपर आया था उसी को हम यहाँ पे करवा रहे हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोगों तक ये चैनल नहीं पहुंचा है उसको आप लोग शेयर के माध्यम से उसको पहुंचा दीजिए, और कमेंट कीजिए कि आप लोग को और क्या चाहिए। हम रोज़ एक नया पेपर करवा रहे हैं। जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन करवा रहे हैं, ऐसे है ऐसे करवा रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखिए, और आप लोग को बेहतर 100% लाभ होगा। हम एक एक आंसर हिंदी से कराएंगे, ठीक है ना। ये CBSE बोर्ड और UP बोर्ड दोनों के लिए है, ठीक है ना। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इस पैसेज को सावधानी से पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि जो नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे इसके अनुसार, इस पैसेज के अकॉर्डिंग उसको आप आंसर कीजिएगा। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा है? लिखा यह है कि सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस इंडिया के एक महान लीडर थे, नेता थे, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस इंडिया के एक महान नेता थे। हिज कंट्री मैन कॉल्ड हिम नेताजी। दो बार हिम हो गया है तो एक बार रहेगा, ठीक है ना। उनके देशवासी उन्हें नेताजी कह के पुकारते थे, सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे बिकॉज, क्योंकि ही लीड, है ना, लीड देम ऑन द राइट पाथ, क्योंकि वो सही रास्ता दिखाते थे, अपने देशवासियों को सही रास्ता दिखाते थे, राइट पाथ दिखाते थे। ही वॉज इम्प्रिजन्ड मेनी टाइम्स, वो कई बार इम्प्रिजन्ड किए गए, ठीक है ना, जेल भेजे गए। बट ही सून फाउंड आउट दैट, लेकिन वो बहुत जल्द वहाँ से बाहर चले आए। मोर इफोर्ट शुड बी मेड टू मेक इंडिया फ्री, इंडिया को आज़ाद कराने के लिए बहुत बार जेल गए और बार बार वो वापस लौट आते थे, ठीक है ना। द ब्रिटिश पावर वाज गेटिंग वीकर, कमज़ोर पड़ गई। जो अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिश थे, वो कमज़ोर हो गई इन सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज कमज़ोर पड़ गए, ठीक है ना, उन लोग की पावर। ही थाट, उन्होंने सोचा, ऑफ शेकिंग इट्स फ्रॉम ऑल साइड, चारों तरफ से इनके नींव को हिलाने का सोचा उन्होंने, ठीक है ना। वन डे, एक दिन ही इस्केप्ड फ्रॉम कलकत्ता इन द गेस्ट ऑफ अ पठान, ठीक है ना। वह इस्केप्ड का मतलब होता है बच के निकलना या निकल जाना। कलकत्ता से निकल गए। ऑफ ए पठान एंड वेंट टू जर्मनी वाया पेशावर, पेशावर होते हुए वो, पहले तो एक था पेशावर जो कि अब पाकिस्तान में है, तो पहले एक था, तो पेशावर होते हुए वो कहाँ चले गए? जर्मनी चले गए, ठीक है ना। फ्रॉम जर्मनी, फिर जर्मनी के बाद वो कहाँ चले गए? ही वेंट टू जापान, जापान सब चले गए, वे चले गए। ही वेंट टू जापान, वो जापान चले गए। ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को ऑर्गेनाइज किया, एकत्रित किया। दैट फॉट मेनी बैटल्स, और बहुत सारे युद्ध लड़े अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेज, ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ उन लोगों ने बहुत सारे युद्ध लड़े। ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, उन्होंने अपने देशवासियों से कहा था, इस लाइन को याद रखिएगा। बोले क्या थे? गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये रहा आपका पैराग्राफ, ठीक है ना। ये पूरा पूरा पैसेज है, और इसी के अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन किया जाएगा। देखिए ऊपर लिखा है ना 1 2 3, 1 से लेकर के 3 तक का आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं नीचे कौन कौन सा क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग हो सकता है, क्या क्या पूछा गया है। तो पढ़ते हैं। हु वाज सुभाष चंद्र बोस? तो ऑप्शन ए है ए ग्रेट साइंटिस्ट, साइंटिस्ट थे नहीं ये, ठीक। ए ग्रेट आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कोई जिक्र नहीं है। नन ऑफ दिस, तो ऐसे हट गया पूरा, ठीक है ना। बच किया जाता है ए ग्रेट लीडर, जो कि पहले ही लाइन में था, आप लोग का पहले ही लाइन में था ना। देखिए लिखा था ना सुभाष चंद्र बोस जो आज अ ग्रेट इंडियन लीडर, यहीं पर ये पहला ऑप्शन आप लोग का हो जाता है। दूसरा का क्या है? गिव मी ब्लड,
तुम मुझे खून दो एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हुज स्टेटमेंट इज दिस, यह किसकी स्टेटमेंट है, किसकी बात है? तो चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद की ऊपर वाला है नहीं, चंद्रशेखर ने कहा नहीं था। अब महात्मा गांधी नहीं कहते, शहीद भगत सिंह नहीं कहते, तो कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस कहे थे, ठीक है ना। वैसे भी आप ये बोले थे वही, और पैराग्राफ के अनुसार भी आप देख सकते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी वार ऑर्गेनाइज्ड बाय, इंडियन नेशनल आर्मी कौन ऑर्गेनाइज किए थे? यहीं पर लास्ट में देख सकते हैं लिखा क्या गया था, ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है ना। कौन? तो सुभाष चंद्र बोस। तो देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर उनका कोई जिक्र नहीं है। सरदार पटेल, सुभाष, जनरल करियप्पा ये भी नहीं थे, और ये थे सुभाष चंद्र बोस। जनरल करियप्पा कहाँ के थे? तो जनरल करियप्पा आप लोग कुर्ग देश वाला पढ़े होंगे, आप लोग हाई स्कूल में जो है, पहले जनरल थे वो, ठीक है ना, करियप्पा। हथियार रखने का उन लोग को अनुमति थी, पूरा पेपर आप लोग पढ़े होंगे, चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग का 3 क्वेश्चन हो जाता है क्लियर, ठीक है ना। बस आप लोग एक काम करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा वीडियो को और पूरा वॉच कीजिएगा। 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग को इससे 100% फ़ायदा होगा, ठीक है ना। अब लिखा यह है कि 4 से 8 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, ठीक है ना। ऑप्शन चुनते हैं चारों का। लिखा है सी डॉट डॉट टू द मार्केट विथ हर कज़न, वह अपने कज़न के साथ मार्केट गई। अब देखते हैं हैड डन फिट हो जाता है, जो सुटेबल होगा लिखेंगे। तो मिलाते हैं सी हैड गॉन, वह जा चुकी थी, टू द मार्केट विथ हर कज़न, सही है। सी वेंट, वह गई, पास्ट इंडेफिनिट, ये भी सही है। सी विल गो, वह जाएगी, टू द मार्केट विथ कज़न, तो इस अनुसार ये पूरा का पूरा फॉलो कर रहा है, इसलिए ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हैड गॉन पास्ट परफेक्ट भी आ जा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट भी आ जा रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट भी आ जा रहा है, जिससे कि सिंपल फ्यूचर कहा जाता है, वो भी आ जा रहा है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है ये, इफ़ अ स्टूडेंट, यदि कोई विद्यार्थी वांट्स टू नो, जानना चाहता है, एवरी न्यू थिंग्स, हर नई नई चीज़ों को, एक ऐसा स्टूडेंट है जो हर नई नई चीज़ों को एकदम जानना चाहता है, उसे क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट नहीं कहते, इंटेलिजेंट का मतलब तेज होता है। क्वेश्चन का मतलब निषेध या मना। केयरफुल का मतलब क्या होता है? सावधानीपूर्वक। क्यूरियस का मतलब क्या होता है? उत्सुक। तो वह इंसान, या इफ़ अ स्टूडेंट वांट्स टू नो एवरी न्यू थिंग्स, वह स्टूडेंट जो हर नई नई चीज़ों को जानना चाहता है, उसे क्यूरियस कहते हैं, एकदम क्यूरियस होता है, उत्सुक होता है नई नई चीज़ों को या किसी भी चीज़ों को जानने के लिए। तो इस प्रकार आप लोगों का ये हो गया कितना क्वेश्चन? तो 5 क्वेश्चन हो गया। अगला हम देखते हैं 5 के बाद क्या रहेगा, छठा, सातवां, आठवां जो भी होगा उसको हम लोग देखेंगे, तो इसको हम साइड कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, दिख रहा होगा आराम से, रीअरेंज, 6 नंबर, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से कौन सा सही है उसको हम लोग देखेंगे। पहले बात तो इल्डर्स, उसके बाद भी सब्जेक्ट के पहले ही ये इल्डर्स दे दी है, तो ये पहले ही गलत हो गया, ठीक। सब्जेक्ट है तो उसके बाद तुरंत शुड आना चाहिए, उसके बाद हैव आना चाहिए, वह आया नहीं है, ये भी गलत हो गया। चलिए अगला देखते हैं, आवर ग्रेट इल्डर फॉर वी, ये सब गलत हो गया। देखिए वी के बाद तुरंत शुड आना चाहिए, उसके बाद हैव आना चाहिए, इसके लिए ये सी वाला भी गलत हो गया, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। बी वाला देखते हैं, रेस्पेक्ट वी शुड ग्रेट, तो शुड के बाद तुरंत हैव आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। बच क्या गया, वी शुड हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़े बुजुर्ग का सम्मान अवश्य करना चाहिए, ये आपका चौथा नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। सातवां क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, कहाँ पर गलती हुई है? तो देखते हैं कहाँ पर है। RECEIVE, रिसीव, प्राप्त करना, मीनिंग सही है, एक एक शब्द। DECEIVE, डिसीव, विश्वासघात करना या धोखा देना, ये भी सही है। कंसीव, CONCEIVE, अनुमान लगाना, ये भी सही है। अगला मीनिंग गलत कहाँ पर है कि PERCIEVE, ये गलत है, होना क्या चाहिए था PERCIEVE,
CEIVE परसीव होना चाहिए, समझ लेना। तो यहाँ पर एक गलती थी, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। जो गलत होगा वही हमको ढूंढना है, ठीक है ना, मिस स्पेल्ड करना है। अगला है 8वां, फिल इन द गैप विथ अ सुटेबल प्रीपोजिशन। सुटेबल प्रीपोजिशन लगा करके उसको भरना है। ही हैज़ नो डिजायर, उसका कोई इच्छा नहीं है। फॉर फेम, प्रसिद्धि के लिए उसकी कोई इच्छा नहीं है। प्रीपोजिशन लगाना था, तो लिखा यह है कि प्रसिद्धि के लिए उसकी कोई क्या नहीं था, डिज़ायर नहीं थे। डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अब आएगा हम लोगों का, देखते हैं बाबू, 9 से लेकर के 10 तक। 9, 10, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। ये लिखा गया है ना, अरे फॉलो, ये लिखा गया है। अब हम लोग देखते हैं क्या है, 9 से लेकर के 10 तक का आंसर क्या होता है। इसको हमें पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। आप देखिए ये बुक से दिया गया है, तो आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हम पढ़ करके एक बार अर्थ और बता देंगे। लिखा यह है कि बट, लेकिन, देन, तब, आई स्लोली सा नॉट दैट नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री, तब मैंने देखा कि मैं ही केवल आज़ादी नहीं चाहता, मैं ही बंधन में नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स, लेकिन मेरे भाई एंड सिस्टर और मेरी बहनें वर नॉट फ्री, वे लोग भी आज़ाद नहीं हैं। तो आप लोग तुरंत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस चैप्टर से होगा, तो नेल्सन मंडेला के चैप्टर से है। ऐसा मैंने देखा, दैट कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, यह मेरी इकलौती की आज़ादी नहीं है, दैट वाज क्लस्टरेड, ठीक है ना, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुकड लाइक आई डिड। वह कहते हैं कि मैं ही केवल आज़ादी नहीं चाहता, वे उन सभी लोग आज़ादी चाहते हैं जो मेरे तरह दिखते हैं, और सबके लिए आज़ादी चाहिए। दैट इज वेन, तभी, आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड, और दैट इज वेन, और उसी समय, द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, और खुद की आज़ादी की भूख, बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, और मेरी खुद की आज़ादी की भूख धीरे धीरे पूरे फ्रीडम पीपुल लोगों की आज़ादी में बदल गई। मेरी भूख लोगों की आज़ादी में बदल गई। कहने का मतलब मैं सबकी आज़ादी चाहने लगा। टू लीव देयर लीव्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ, जो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट, जो सब लोग डिग्निटी, सम्मान और सेल्फ रेस्पेक्ट से रह सके, मैं उन लोगों के लिए आज़ादी चाहने लगा। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म द अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, और इस भूख ने एक डरे हुए आदमी को एक साहसिक आदमी में ये हिम्मत बन करके भर गया, ठीक है ना। एक साहसी आदमी, एक डरा हुआ आदमी साहसी आदमी में बदल जाता है। तो आप लोग इस पैराग्राफ को पढ़ते भी नहीं तो भी आंसर दे देते, क्योंकि हमारे नेल्सन मंडेला में ये कहानी है, वहीं से लिया गया है। चलिए, दिया है तो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा है कि द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपुल, काले लोगों की आज़ादी, ऑफ हिज कंट्री, उनके देश के काले लोगों की आज़ादी, वाज, थी, क्या थी, तो कर्टेल्ड थी, कम थी, आज़ादी नहीं थी उन लोगों के पास, ठीक है ना। वो आज़ादी चाहते थे, आज़ादी के खिलाफ वो थे नहीं थे, सहयोग में नहीं थे, मतलब आज़ादी के वो चाहते थे आज़ादी, ठीक है ना, अधिकृत नहीं थे, ये सब था, तो कर्टेल्ड होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं। द ऑथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर, जो ऑथर है नेल्सन मंडेला, उनके पास बहुत बड़ी भूख होती है, किस चीज़ की, द फ्रीडम ऑफ हिज पेरेंट्स, नहीं, अपने माता पिता की नहीं, द फ्रीडम ऑफ, यहाँ फ्रीडम छूट गया है, फ्रीडम स्पिरिट है, द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, वो अपने लोगों की आज़ादी चाहते थे, द फ्रीडम ऑफ फ्रेंड्स, वो अपने दोस्त, अपने पड़ोसी, किसी की आज़ादी नहीं चाहते थे, चाहते क्या थे, सबकी आज़ादी चाहते थे। द फ्रीडम ऑफ पीपल, जब फ्रीडम ऑफ पीपल करेंगे तो इसमें पेरेंट्स भी आ जाएंगे, फ्रेंड्स भी आ जाएंगे और नेबर भी आ जाएंगे, और यहीं पर ये बोला गया था वो पैराग्राफ में कि वो सबकी आज़ादी चाहते थे, ठीक है ना। आगे, अब यहाँ पर 9 और 10 क्वेश्चन इस पैराग्राफ से जो था, जो कि ख़त्म हो गया, ठीक है ना। हम लोग पढ़ेंगे 11 से और 13 तक का जो है। लिखा है कि 11, 13, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें भरना है।
द पोस्ट मास्टर वाज ए डॉट डॉट एमिएबल फेलो। तो वह कैसा था? र्यूड था। र्यूड होता तो पैसा क्यों देता 70 पैसे इकट्ठा करके? लेजी होता तो भी नहीं करता, फैट होता तो भी नहीं, फ्रेंडली था। किताब में हूबहू बुक में दिया है द पोस्ट मास्टर वाज अ फ्रेंडली, ठीक है ना। एमिएबल का मतलब ही होता है फ्रेंडली, ठीक है ना। तो फ्रेंडली भरेंगे। एन फ्रैंक वांट्स टू कीप अ डायरी। एन फ्रैंक एक डायरी रखना चाहती थी, है ना। बिकॉज क्योंकि, क्यों रखना चाहती थी? सी इज फॉन्ड ऑफ कीपिंग डायरी, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है ना। सी वांट्स टू कीप और रिकॉर्ड इट, क्यों इसका संग्रह करना चाहती थी, रिकॉर्ड रखना चाहती थी, नहीं ये भी नहीं होगा। मिस्टर किसिंग जो मैथ वाले टीचर थे उन्होंने कहा था ऐसा करने के लिए, तो नहीं वो भी नहीं किए थे। वो बात किया थी कि सी हैज़ नो फ्रेंड, उसका कोई दोस्त नहीं था बात करने के लिए, एंड शेयर हर फीलिंग्स, ट्रू फ्रेंड वो बनाना चाहती थी। तो उसको उसने जो डायरी है उसको उसने ट्रू फ्रेंड बनाया था, इसलिए वो डायरी रखती थी, ठीक है ना। अगला है द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज ए। कुर्ग की मेन फसल क्या होती है? देखिए यहाँ पर दो चीज़ में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन होगा कॉफ़ी, और फेमस किसके लिए थी? स्पाइसेज, मसालों के लिए। वहाँ पर आप पहले ही लाइन में देखेंगे, ये दूसरी या तीसरी बार क्वेश्चन देखा जा रहा है, 2023 में पूछा गया है। इससे पहले मैंने 2015 वाला भी पेपर करा दिया है, उसमें भी पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये वाला जो था कई बार पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो कई बार देखिएगा, लोगों में शेयर कीजिएगा। अगला हम लोग देखते हैं 13 के बाद 14 15, ठीक है ना। 14 15 देखेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया, संयम बना कर देखिए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि सभी को फ्री ऑफ कास्ट लाभ हो सके। और अगली साल से आप लोग 10 में ही 11 12 का भी आप लोग को सिलेबस मिलता रहेगा, और 9 से 10 तक का मैथ और हिंदी पूरा मिलता रहेगा, ठीक है ना। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग का 12 का भी हिंदी मिले और मैथ मिले, वो भी फ्री में, ठीक है ना। और ये फ्री मिले, देखते हैं। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज, यानी कि जो ये अवतरण दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर क्वेश्चन, फॉलो इट। इसके अनुसार जो क्वेश्चन ये दो पूछे गए हैं इसी के अकॉर्डिंग हमको जवाब देना है। एकदम आसान है, लिखा है द वे अ क्रो, ठीक है ना। सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ये पूरा आप लोग पढ़े होंगे, लिखा होता है कि एक धतूरे के, हेमलॉक ट्री के नीचे कवि खड़ा होता है और उसके ऊपर एक कौवा बैठा रहता है, जो टहनियों को हिला करके बर्फ के कण को गिरा देता है। ये पूरे का अर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। द वे अक्रो, एक रास्ते में कौवा, सुक डाउन ऑन मी, जो मेरे ऊपर बर्फ के कण, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण गिरा देता है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक पेड़ से। बस इतना ही बात है कि खड़ा कहाँ रहा होगा कवि? तो हेमलॉक ट्री के नीचे। तो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था कवि, और एक कौवा उस पर बैठा हुआ था, और उसे बर्फ के कण थे, वही हिल करके उस कवि के ऊपर गिर जाते हैं, ठीक है। हु इज वॉज सिटिंग इन द ट्री, पहला ही क्वेश्चन है। कौन बैठा था? कुक्कू नहीं, स्पैरो गौरैया नहीं, पीजन कबूतर नहीं, तो कौन बैठा था? क्रो। यहीं पर ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है ना। एक क्रो बैठा हुआ था। एकदम आसान क्वेश्चन रहेगा। लिखा है वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहाँ पर खड़ा था? जब उसके ऊपर गिरा है तो पेड़ के नीचे ही खड़ा होगा, कौन सा? हेमलॉक ट्री के। तो हेमलॉक, अंडर अ हेमलॉक ट्री, ये ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये अंडर द बनियान ट्री, बरगद का पेड़ का कोई जिक्र नहीं है, पीपल के पेड़ का कोई जिक्र नहीं है, नीम के पेड़ का कोई जिक्र नहीं है, तो हेमलॉक ट्री के नीचे वो खड़ा था। एकदम आसान तरीके से आप लोग को उम्मीद है हम समझा पा रहे होंगे, ठीक है ना। आगे 16 से 20 देखते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, उसको पीडीएफ निकलवाते हैं, तो पीडीएफ वाले का भी कुछ खर्चा होता है, लेकिन ठीक है, उतना खर्चा और उतना मेहनत हम सह सकते हैं आप लोगों के लिए। बस आप लोग एक अच्छा नंबर लेकर आइए। आप लोग हमारे इस साल के पहले बैच है, यूट्यूब जब से मैंने बनाया है तो आप लोग पहले बैच है हमारे, जो क्लास 10 वाले हैं या 12 वाले हैं, आप हमारे पहले बैच हैं। तो मैं चाहता हूं कि कुछ एक आध दो ऐसा कमेंट आए कि हमें भी देखने में अच्छा लगे और मोटिवेशन हमको भी मिले, मोटिवेट भी हम हो, इसलिए हम अगला वीडियो बनाएं, ठीक है ना। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि जितना ही पढ़ाएं उतना अच्छे से रहे। तो 16 से 20 चूज करना है, और इसे 1 2 3 4 ऑप्शन दिया है, हल करना है। लिखा है सप्लीमेंट्री से होगा एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी। अब ये भी पढ़ा है कि ट्रिकी को डॉक्टर हेरियट, उस डॉक्टर का नाम क्या होता है? जो वेटनरी सर्जन होते हैं, डॉक्टर हेरियट नाम होता है। ट्रिकी को क्या देते हैं? ट्रिकी मतलब कुत्ता, वो कुत्ते को क्या, ट्रिकी उस कुत्ते का नाम होता है ना। ट्रिकी को क्या देते हैं खाने के लिए? फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं देते हैं, ठीक। चॉकलेट्स नहीं देते हैं, ये सब तो उनकी मालकिन देती होती है।
इंजेक्शन एंड मेडिसिन नहीं देते। वो क्या देते हैं, नो फूड फॉर 2 डे, 2 दिन तक कुछ खाने पीने के लिए नहीं देते हैं। इतना मोटा हो गया था कि उसको 2 दिन तक कुछ खाने पीने के लिए देते ही नहीं है। ठीक है ना, एकदम आसान है। हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का नरेटर कौन है, द थीव्स स्टोरी, ये भी पढ़ाए हैं थीव स्टोरी वाला। देखिए रस्किन बॉन्ड तो ये लिखे हैं, लेकिन नरेट कौन कर रहा है, हरी सिंह। बोल कौन रहा है इसमें, तो हरी सिंह बोल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग देखिएगा रस्किन बॉन्ड और हरी सिंह में कुछ लोगों का कन्फ्यूजन होगा। तो हरी सिंह बोल रहा है, अपनी पूरी बात बता रहा है, लेकिन रस्किन बॉन्ड उसको लिखे हैं वो। ठीक है ना, बोल नहीं रहे हैं उस चैप्टर में। चलिए अगला देखते हैं। वेयर डिड ग्रीफिन स्टे एट आइपिन, आइपिन मतलब सराय में। जो वो साइंटिस्ट था सराय में जा कर के कहाँ छिपता है, चर्च में नहीं, होटल में नहीं, टेम्पल में, मंदिर में नहीं, इनमें जा कर के, सराय में जा कर के छिपता है। और जब इस ठंड के महीने में वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर लोगों के बातों का यानी चर्चा का विषय बन जाता है कि देखो ठंड में वो कोई आया है रहने के लिए। ठीक है ना, चर्चा का विषय हो जाता है, जनरल सी बात है। व्हाट डिड एवराइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, बचपन में जो रिचर्ड एवराइट थे वो क्या इकट्ठा करते थे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो ख़त्म हो गया, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वो स्टाम्प इकट्ठा नहीं करते थे, स्टाम्प्स इकट्ठा नहीं करते थे, तो ऑल ऑफ दीज खत्म और स्टाम्प खत्म, बच गया 2 ऑप्शन, बटरफ्लाइज और क्वाइंस। तो आप लोग को चैप्टर में ही देखेंगे तो बटरफ्लाइज के साथ साथ वो क्या करते थे, क्वाइंस, फॉसिल्स, ये सारी चीज़ें और रॉक्स वो भी इकट्ठा करते थे। तो इसका जो बोर्ड माना है आंसर, ये बोर्ड ने इसको क्वाइंस माना है आंसर। ठीक है ना, बोर्ड वाले ने इसे क्वाइंस आंसर माना है, तो आप लोग भी क्वाइंस ही आंसर लगाइएगा, क्योंकि बोर्ड ने इसे क्वाइंस माना है। मिसेज लॉइजल वेंट टू एमेंस फॉर स्टीयर टू बोरो, वो अपनी सहेली के पास क्या मांगने जाती है, जिसके पति होते हैं क्लर्क, तो ये मांगने जाती है नेकलेस, क्योंकि पार्टी में उसको जाना होता है। ठीक है ना, कोई मिनिस्टर के यहाँ से कार्ड आया रहता है तो वहीं पर जाती है। ड्रेस नहीं मांगने जाती है, ब्रेसलेट नहीं, ऑल ऑफ दिस ऐसे ही खत्म। जब ये नेकलेस मांगने जाती हैं और वो नेकलेस उससे खो जाता है, वही वो मांगने जाती हैं। वो चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़े हैं, हम भी पढ़ाए हैं। ठीक है ना, 20 ऑप्शन हो गया, ये पूरा का पूरा 1 से लेकर के 20 तक का जो आएगा वो पूरा का पूरा हो चुका है आप लोगों का। ठीक है ना, तो 20 नंबर के बीच में अब देखिए जो कि ये हम यहीं से करा रहे हैं, पूरा ये अनसॉल्व्ड पेपर है, तो इसी से हम करा रहे हैं। 2023 का कौन सा DH करके है, वही वाला पेपर से हम करा रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ तक तो हम 20 क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है ना, ये 20 क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। अब यहाँ पर पार्ट B रीडिंग वाले में क्या है कि इसको पूरा पढ़ना है आपको और यहीं से आंसर देना है। तो हम उतना टाइप नहीं करवा पाते हैं, समय भी नहीं मिल पाता है और टाइप करने वाला भी कोई नहीं है, तो ये यहाँ से छाट करके लिखना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर कोई दिक्कत होगा तो हम करा भी देंगे। अब देखिए राइटिंग सेशन में क्या आता है, राइट अ लेटर, लिखने से बेहतर है कि राइट एन अप्लीकेशन, हम लिखवा दिए हैं। अप्लीकेशन आएगा या तो लेटर आएगा, तो अप्लीकेशन आराम पड़ता है, आसान पड़ता है। राइट एन अप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू अलाउ योर वीक्स लीव ऑफ ऑप्शन एज यू इल, ये 100% हम करा चुके हैं। आप लोग को चैनल पर देख लीजिएगा, छुट्टी के लिए जो आप बीमारी है, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन होता है, मैं एप्लीकेशन करा चुका हूँ। ठीक है ना, तो ये एप्लीकेशन चैनल पर ही आप देख सकते हैं, तो यहाँ कराने की कोई औचित्य नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। 4 नंबर का आएगा। ठीक है, अगला है राइट अ रिपोर्ट दिवाली सेलिब्रेशन, दिवाली सेलिब्रेशन हम करा दिए हैं, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है ना, जो कि फेस्टिवल पर है। हम एक और करा दिए हैं, कौन सा, एन आइडियल टीचर, अगर वो भी आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, चैनल पर है। ये सब करा दिया है, इसलिए हम नहीं करवा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, अब लिखा है राइट एन आर्टिकल ऑन गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन पर आपको आर्टिकल लिखना है। तो यहाँ पर देखिए नीड ऑफ द आवर, है ना, आवर एजुकेशन इन एजुकेशन इज़ द रूट ऑफ ऑल प्रोग्रेस, ये सब गर्ल्स की जो एजुकेशन है, महिला शिक्षा पर, वो आपको लिखना है। ठीक है ना, ये वाला छूटा हुआ है, हम ये करा देंगे एक बार। ठीक है ना, अब जो ग्रामर का मेन पार्ट है, ये वाला तो यहीं से छाट करके लिख लोगे, और 2-4 यहाँ से छाट करके लिख लेंगे, और ये हम करा दिए। ग्रामर का पार्ट अब हमको कराना है, तो देख सकते हैं ग्रामर का पार्ट हम यहाँ पर ये टाइप करवा चुके हैं। ठीक है ना, यही वाला ग्रामर का पार्ट है, आप लोग देख सकते हैं यहीं पर। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, इस पर ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट, और ये 3 मेन आर लीडिंग लोडिंग द
कार, आई से, ही सेड व्हाट इज योर नेम, ये सब पंक्चुएशन है, ये नरेशन है, और ये सिंथेसिस है, ये सॉरी ये पैसिव है और ये नरेशन है। इसी को हम यहाँ पर लिखवा दिए हैं, ठीक है ना। वही हम लोग को करना है। चलिए वहाँ से यहाँ बेहतर दिख रहा होगा, हम हल करते हैं। नरेशन भी हम पूरा पढ़ा दिए, अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर देख लीजिएगा। देखते हैं ही सेड को किस में बदलेंगे, हम सेड में ही छोड़ देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगा देंगे, ठीक। अब देखते हैं आई बदलेगा ना, आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है ही, तो यहाँ भी हम क्या क्या लिख देंगे ही। देखिए आई के साथ सर लगता है लेकिन ही के साथ विल लगता है, ठीक है ना। आई के साथ सेल लगता है, ठीक से देख लेते हैं, आई के साथ सेल लेकिन ही के साथ विल न लगाएंगे, विल लगाएंगे लेकिन ये सेड में है रिपोर्टिंग स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच किस में चला जाएगा, पास्ट में, विल का उड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद डू, फिर ये देखते हैं माई एक फर्स्ट पर्सन है जो बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई का माई होता है तो ही का हिज हो जाता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक। बेस्ट बदलेगा नहीं, बेस्ट टुमारो को किस में बदल देते हैं, द नेक्स्ट डे में बदल देते हैं, या ठीक है ना, द नेक्स्ट डे में बदल देते हैं। ये आपका नरेशन हो गया, 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा यहाँ से। ही सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट द नेक्स्ट डे, ये आपका हो गया नरेशन, ठीक है ना। बहुत बढ़िया से हम समझाए हैं। अब देखते हैं ये क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। 3 मेन दिया है, सब्जेक्ट, लोडिंग एक वर्ब दिया है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा है द कार्ट। कार्ट का मतलब क्या होता है, एक्का गाड़ी या ठेला गाड़ी कह सकते हैं। द कार्ट पहले लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है, द कार्ट। इज लगा था, कंटिन्यूअस टेंस में है तो हम भी इज लगा देंगे, आर लगा था बहुवचन था इसलिए, प्लूरल में है तो आर सिंगुलर में आ गया तो इज। अब कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा क्या लगाते हैं हम लोग, बीइंग लगाते हैं, ठीक है ना। इज आर एम के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लोडेड हो जाएगा, ठीक है ना। लोडेड बाई किसके द्वारा, 3 मेन, ये आपका यहाँ फुल स्टॉप कर देंगे, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। द कार्ट इज बीइंग लोडेड बाई 3 मेन, ये आपका क्या हो जाएगा, पैसिव चेंज हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पंक्चुएशन द फॉलोइंग यूज कैपिटल लेटर वेयर नेसेसरी, जहाँ पर कैपिटल लेटर की ज़रूरत है वहाँ पर बदलिए। तो यहाँ पर हम बदल दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नीचे स्पेस नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अब एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी ये पंक्चुएशन दे रहा है हाई स्कूल में ना, लगभग 99% नरेशन से दे रहा है। जितना भी हम अनसाल्व पेपर कराए हैं यहाँ या कोचिंग या स्कूल जब भी कराए हैं तो 99% दे रहा है, कहाँ से, नरेशन से। तो आप लोग नरेशन को अच्छे से देखिए, कहाँ पर कॉमा कहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। तो ही सेड हम लिख देंगे, ही स्मॉल लेटर में तो ही कैपिटल में कर दे सेड, फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है ना। फिर उसके बाद वाट लगा दिए, इज लगा दिए, योर नेम, ठीक है ना। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पर छूटा है तो क्वेश्चन मार्क लगा करके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और ये हो गया आप लोगों का ये पंक्चुएशन, ठीक है ना। सिंथेसिस बोल रहे हैं, पंक्चुएशन ये हो गया। तो ही जो स्मॉल लेटर में था कैपिटल लेटर कर दिए, सेड के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा छूटा था और वो क्वेश्चन मार्क छूटा था और इन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज छूटा था, तो ये यहाँ पर छूटा हुआ था उसको हम करवा दिए, ठीक है ना। यहीं पर ज़्यादा कठिन नहीं होता है, आप लोग घबराइएगा मत, ज़्यादा कठिन नहीं होता है, बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। संयम बस बना के रखिएगा और रेगुलर देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रांसलेशन, जो कि आप लोग को आएगा कितने नंबर का, ये सब 2-2 नंबर का, 2 नंबर ये, 2 नंबर ये, 2 नंबर ये, 6 नंबर का है। और 4 नंबर आप लोग को आएगा ट्रांसलेशन करने के लिए, 4 नंबर का। देखिए 2 नंबर ये आएगा, 2 नंबर ये आएगा, 2 4 6 और 4 ये, 10 नंबर का यहीं पर आ गया, ठीक है ना। अब देखिए कैसे कैसे हम बनाते हैं, एकदम आसान तरीके से, आप जानते भी नहीं होंगे ना बनाने के लिए तो भी आप सीख जाएंगे, एकदम हमारे साथ धीरे धीरे चलिएगा। देखिए लिखा क्या है, हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी का 75वां मिसप्रिंट है जन्मदिन, यहाँ पर जन्मदिन देखिएगा, जन्मदिन मनाया, ये जन्मदिन लिखा है, जन्मदिन मनाया, तो हमने मनाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में छोटा करके पहले बनाते हैं, इतना बड़ा नहीं पढ़ते हैं। हमने मनाया, तो हमने मनाया तो वी, एक मिनट हम थोड़ा नीचे पेपर रख लेते हैं, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। एक मिनट, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। हमने मनाया, चलिए 1 मिनट, हाँ चलिए, वी
मनाना का क्या होता है? सेलिब्रेट करना। पास्ट इंडेफिनिट में है तो सेलिब्रेटेड, हमने मनाया। क्या मनाया? तो जन्मदिन मनाया, है ना। तो आप वहां पर लिख सकते हैं वी सेलिब्रेटेड। अब यहाँ पर देख सकते हैं अपने दादी का, ऑफ लगाने वाला, अगर दोनों सजीव हैं तो एपोस्ट्रोफी एस से बना सकते हैं। तो वी सेलिब्रेटेड आवर ग्रैंड मदर्स, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं आवर ग्रैंड मदर्स एपोस्ट्रोफी एस, अपने दादी माँ का 75th, है ना, बर्थडे, बर्थडे मनाया। कौन सी तारीख को? तो ऑन 27 दिसंबर, ठीक है ना। 7 दिसंबर को हमने मनाया। यहाँ पर आप लोग का क्लियर हो गया, ठीक है ना। 75वां जन्म दिवस उनको 27 दिसंबर को मनाया गया था, इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं जाड़े की छुट्टी होने के कारण, पहले इतना छोटा करते हैं, होने के कारण, ठीक। तो जाड़े की छुट्टी होने के कारण, जैसे गर्मी की छुट्टी होने के कारण हम लोग करते हैं ना, तो छुट्टी होने के कारण मतलब कि विंटर वोकेशन, जैसे होता है समर वोकेशन उसी तरह से विंटर वोकेशन के कारण का क्या मीनिंग होता है? ड्यू टू विंटर वोकेशंस, जाड़े की छुट्टी होने के कारण, ये पूरा हो गया। अब हमारे सभी भाई बहन इकट्ठे हुए, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में। तो ऑल आवर लिख देंगे, ऑल आवर, हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे भाई और बहन, गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना, इकट्ठे हुए। यहाँ तक आप लोग एकदम आसानी से इसको यहाँ तक तोड़ करके छोटा कर लिए, और यहाँ से यहाँ, जैसे हमारे भाई बहन, इतना हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, हमारे भाई बहन इकट्ठा हुए। यहाँ पर हमने वर्ब लगा दिए, वो भी पास्ट इंडेफिनिट में था, इसलिए वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में लिख दिए। अगला क्या हो जाएगा हम लोग का? सुबह हमने पूजा आयोजित की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम बनाते हैं पूजा आयोजित की, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऑर्गेनाइज करना होता है। कब? तो मॉर्निंग में। तो इन द मॉर्निंग, सुबह में हमने क्या किया? कॉमा लगा देंगे, अगला से वहाँ से वी ऑर्गेनाइज्ड, ORGANISED है, ऑर्गेनाइज्ड। क्या किया? पूजा को आप डायरेक्ट पूजा लिख दीजिए, या वर्शिप होता है, पूजा करना वो हो जाता है। तो हमने पूजा आयोजित की। अब उसके बाद क्या है? एंड, और क्या करते हैं यहाँ पर ये, और फिर उसके बाद दादी की लंबी उम्र के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। तो ईश्वर को धन्यवाद दिया, पहले तो इतना बनाएंगे, एंड थैंक्ड टू गॉड, और ईश्वर को धन्यवाद दिया, पहला इतना। किसके लिए? तो फॉर ग्रांटिंग दिख रहा होगा, GRANTING, ग्रांटिंग लॉन्ग टू ग्रैंड मदर, यानी कि लंबी उम्र देने के लिए, ग्रैंड मदर, राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है ना। तो ग्रैंड मदर को लंबी उम्र देने के लिए धन्यवाद दिया। फिर उसके बाद क्या लेंगे? हमने उनके स्वास्थ्य एवं खुशहाल भविष्य के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की। तो हमने प्रार्थना की ईश्वर से, पहले इतना बनाएंगे, वी आल्सो प्रेड, हम लोगों ने ये भी प्रार्थना किया, सॉरी PRAYED है, प्रेड टू गॉड, हमने भगवान से ये भी प्रार्थना किया, फॉर, किसके लिए? फॉर हिज, न होकर के हर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि महिला है तो हर लगाएंगे, ठीक है ना। हर हेल्थ की हेल्दी स्वस्थ है, हेल्दी एंड
हैप्पी फ्यूचर, भविष्य में आगे वो खुशहाल भविष्य के लिए उनको हेल्दी भविष्य खुशहाल के लिए हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है। तो ये आप लोग का यहाँ तक आप लोग देख लीजिएगा, एक बार वीडियो को पॉज करके भी देखिएगा, कई बार इधर उधर करके देख लीजिएगा, बेहतर समझ में आया होगा। हमने यहाँ तक करा दिया आप लोग को। फिर उसमें क्वेश्चन क्या है पूरा पेपर में सॉरी, ग्रामर होने के बाद हम लोग का एक और क्वेश्चन बचता है। देखिए लिटरेचर वाला पार्ट, यही वाला हम कराए हैं ना। तो लिटरेचर का पार्ट बचता है जिसमें एक लिखा होता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच अदर। 30 से 40 शब्द में किसी एक का लिखना है, ठीक है ना, नहीं सॉरी दोनों का लिखना है। वाई डिड द पोस्टमैन लाफ हार्टेडली, ये पहले ही चैप्टर से लेंचो वाले से, कि पोस्टमास्टर क्यों खुले दिल से हंसने लगता है, क्योंकि वो जीवन में पहली बार देखता है भगवान के लिए पत्र, तो वो खूब हंसने लगता है, ठीक है ना। और ले जा कर के पोस्टमास्टर के पास ले जा कर के देता है, यही पोस्टमैन ले जा कर के पोस्टमास्टर तक दे देता है वो चिट्ठी। क्यों हंसता है, क्योंकि वो पहली बार वो ऐसा एड्रेस देखा था और कभी भी वो उस एड्रेस के बारे में जानता नहीं था अपने पूरे नौकरी के जीवन में, ठीक है ना। अगला या तो वो नहीं आ रहा है तो आपको या करके देखा। एक और ऑप्शन, व्हाट आर द मेन प्रिपरेशंस ऑफ द बेकर्स ऑफ गोवा, गोवा पे में जो पावरोटी बनाने वाले थे वो क्या करते थे, तो बेकर पावरोटी बनाया करते थे बड़े लोगों के लिए, बड़े छल्ले की तरह से झिंग झैंग कर करके एक विशेष प्रकार की ध्वनि लेकर के चलते थे। वो वहाँ पर उन लोगों के साथ साथी भी हुआ करते थे, गाइड हुआ करते, साथ में खेला कूदा करते थे। सारी वहाँ की गोवा की कहानियाँ हैं। जब एक बार वो भर करके टोकरी निकलते थे तो शाम को बेच करके वापस लौट करके आते थे। बांस का एक ध्वनि यंत्र बनाए हुए थे, जिसे झिंग झिंग कर करके वो आवाज़ आया करती थी। ये लिख सकते हैं ये वाला। ये सब क्वेश्चन आंसर कराया गया, इसलिए हम वर्बली करा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर कराने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा का कीजिए इन दोनों के बाद। अब ये हु वाज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थे, तो अफ्रीका के रहने वाले थे, काले लोग थे, इनको बड़ी प्रताड़ित किया गया था, है ना। तो इनको ये अपने लोगों के लिए आज़ादी चाहते थे। जब ये बचपन में थे तो ये चाहते थे, देखते थे कि हम तो कहीं भी घूमने के लिए, पगडंडियों पर कहीं भी आने जाने के लिए आज़ाद हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे इनको पता चलता है कि इनके बचपन में ही आज़ादी को छीन ली गई है, ठीक है ना। वाई डिड ही फाइट विथ द वाइट रूलर्स ऑफ हिज कंट्री, तो अभी बताए हैं क्यों लड़े थे, क्योंकि ये इन पर बहुत प्रताड़ित करते। 3-3 नंबर का आएगा, 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आएगा, या तो अगर ये नहीं करना तो ये, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द टी फ्रॉम असम, टी फ्रॉम असम का बारे में क्या कहता है। जो कि प्रांजल और राजवीर होते हैं जो दिल्ली में पढ़ते रहते हैं, जाते हैं आसाम में और आसाम में पूरी स्टेशन के बारे में, मरियनी स्टेशन पर वो लोग पहुंचते हैं, उनके पिताजी रिसीव करते हैं, जो गार्डन का एक बहुत बड़ा गार्डन का वो मालिक होते हैं, देखते रहते हैं सब। वहाँ पर कहानी ये बताया गया, ठीक है ना। और कहते हैं कि 2 कहानियाँ उसमें बताते हैं, एक राजा वाली कहानी और एक साधु वाली कहानी, जो कि वो बताते हैं कि एक साधु थे जिनको बहुत नींद आती थी, तो उन्होंने अपने पलकों को ही कटवा दिया और उनके पलकों पर एक झाड़ जम गई और उस पत्ती को उबाल करके देखा गया तो उसमें उसी को चाय की पत्ती बोला गया। और दूसरी कहानी एक चाइनीज़ थी, इंडियन कहानी वो तो हो गई। चाइनीज़ कहानी क्या थी कि एक राजा था जिसको उबाल करके पानी पीने की बहुत इच्छा होती थी, और जब वो पानी उबाल रहा था तो कहीं से पत्ती आकर के उसके पानी में गिर जाता है, और जब उसको पीते हैं तो उसको एक अलग फ्लेवर आने लगता है, तो और नींद गायब हो जाती है। तो वो कहते हैं कि ये चाय पत्ती हो जाती है, ठीक है ना। और शब्द भी मिलाते हैं कि चाय और चीनी दोनों वही शब्द से मिलकर के बने हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आंसर किसी एक का देना होगा 60 शब्दों में। व्हाट डज द राइटर से अबाउट कुर्ग एंड इट्स पीपल, कुर्ग के लोगों के बारे में क्या कहता है, और यहाँ के कुर्ग के बारे में क्या कहता है, और कुर्ग के लोगों के बारे में क्या कहता है। तो कुर्ग के लोगों के बारे में बताता है कि लड़ाकू हुआ करते थे, बहुत ही लड़ाकू ट्रेड के थे, जहाँ पर अलेक्जेंडर पोप की आर्मी आ रही थी और जाना उन लोगों का असंभव हो गया था, तो वहीं पर रुक गए और वहीं लोकल लोगों से शादी कर लिए थे। वहीं के रहने वाले थे जनरल करियप्पा, जो उन लोगों को आज भी
हथियार रखने की बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति होती है। ये पूरा हम चैप्टर पढ़ाए हैं और क्वेश्चन भी करवाएं, इसलिए हम केवल ऊपर ही ऊपर बता रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड गौतम बुद्ध कन्वाइंस किसा गौतमी दैट डेथ इज अनएवॉइडेबल। वो गौतम बुद्ध कैसे किसा गौतमी को बताए। किसा गौतमी कौन थी, तो किसा गौतमी वो थी जिसका बच्चा बचपन में ही मर जाता है और वो घर घर दौड़ करके जाती है कि कोई मिल जाए तो हमारे बच्चे को ठीक कर दे, इलाज कर दे। तो कोई एक आदमी होता है, बताता है कि तुम चले जाओ गौतम बुद्ध के पास। तो वो दौड़ते दौड़ते गौतम बुद्ध के पास जाती है। जब गौतम बुद्ध के पास जाती है तो वहाँ से वो गौतम बुद्ध उसको संतुष्टि दिलाने के लिए बोलते हैं कि तुम एक ऐसे घर से सरसों लेकर आओ, एक मुट्ठी सरसों लेकर के आओ जो कि कोई दुनिया में कोई सगा संबंधी उसके परिवार से या दादा नाना नानी या कोई भी सगा संबंधी दोस्त यार कोई मरा ना हो। दौड़ करके जाती है, पूरे इलाके में खोज जाती है, लेकिन ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता है। और आ करके देखती है और उसके बाद उसको रोड पर टिमटिमाते हुए लाइट दिखती हैं बुझती जलती हुई, और वह अंदाज़ा लगाती है कि वह इसी तरह से जीवन होता है, आज जल रहा है कल बुझ जाएगा, ठीक है ना। और उसको संतुष्ट करा देते हैं गौतम बुद्ध की जो दुनिया में आया है वो उसको एक ना एक दिन जाना ही है, ठीक है ना। ये 4 नंबर का आएगा। 7वां क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। एकदम सिंपल है, कंपोज किसने किया है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट किए थे कि कौन किया था आप लोग को पता है, सब हम लिखवाए हैं। व्हाट डज द पोएट टीच अस थ्रू दिस पोएम। इस पोएम के माध्यम से पोएट क्या समझाना चाहता है, या तो वो नहीं लिखना है तो राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम, सिर्फ 4 लाइन की कविता लिख दीजिए जो इसमें दिया ना हो। जैसे कि कोई कविता लिख दीजिए जो इसमें दिया ना हो, जैसे टाइगर इन द जू, द टाइगर आई फायर एंड आइस, जो भी हो आपको याद वो लिख दीजिएगा, ठीक है ना। सेंट्रल आइडिया लिखना है, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू, सेंट्रल द ट्री, ये इसका सेंट्रल आइडिया भी हम लिखवा दिए हैं, वो भी आप लोग लिखे होंगे 3-3 नंबर का। फिर आंसर आता है 30 से 40 शब्दों में लिखने के लिए। हाउ आज मिसेज पम्फ्रे रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी की जो गंभीर समस्या हो गई थी तो मिसेज पम्फ्रे कैसे जिम्मेदार थी, इसलिए जिम्मेदार थी क्योंकि वो एक अमीर महिला होती हैं, उसे चॉकलेट देती हैं, हॉर्लिक्स पिलाती हैं, दूध खिलाती हैं, यानी मीट खिलाती हैं, हर चीज़ खिलाती हैं खूब उसको, ठीक है ना। और उसको वो भी एक लालची होता है कि जब भी उसकी मालकिन उसे खाना देती है वो खा लेता है, खूब इतना खाता है कि उसको उल्टी होने लगती है, बीमार पड़ जाता है। तो मेन रिस्पॉन्सिबल ये होती है, उसकी मालकिन होती है, और यहाँ तक कि उसको एक्सरसाइज भी प्रॉपर तरीके से नहीं कराती हैं, ठीक है ना। ये चैप्टर पढ़ा है, क्वेश्चन आंसर भी लिखवा है, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है 9 का, हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द इंड। इंड में अंत में भोली कैसे अपने पिताजी को सहमत कर लेती है कि जब उसको रामलाल होते हैं तो उनके पिताजी को जब आता है विशंभरनाथ शादी करने के लिए, ठीक है ना, सॉरी मुंह सूख गया, तो आता है शादी करने के लिए, तब उसके जो चेहरे पर चेक पार्क हुआ था, चेचक हुआ था, उसको देख लेते हैं। फिर वो डिमांड रखता है कि मुझे 5,000 की ज़रूरत दहेज देंगे तो हम शादी करेंगे। तो ऐसा करने के बाद कई बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानता है, तो भोली डायरेक्ट मना कर देती है शादी करने के लिए। फिर उसके बाद बोलते हैं कौन तुमसे शादी करेगा अब, और वहीं पर सब लोग आश्चर्य हो जाते हैं कि ये तो भोली बोलने लगी है, ठीक है ना, जो कि बोलती नहीं थी, हकला करके बोलती है, बोलने लगती है। वहीं पर टीचर बगल में खड़ी हो गई थी और कहती है कि मैं मम्मी पापा का यहाँ पर सेवा करूँगी और जिस स्कूल में पढ़ी थी वहीं पर मैं पढ़ाऊँगी अपने टीचर से, वो कहती है, और इस प्रकार वो सहमत कर लेती है अपने माता पिता को, ठीक है ना। आंसर एनी वन ऑफ, किसी एक का देना है, दोनों में से किसी एक का खूब अच्छे से आंसर देना है। दिख रहा होगा बेहतर से, ज़्यादा कुछ प्रॉपर तो नहीं है, हमारा मोबाइल को कहीं टिका करके रखे हुए हैं कॉपी पर, ठीक है, वो मैटर अलग बात है। देखते हैं, वाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर। क्यों जा कर के छिपने की कोशिश करता है वो ग्रिफिन। व्हाट डिड ही डू इनसाइड द स्टोर, और स्टोर में जा कर के क्या करता है, इसको ठंड लगने लगती है और उसको पकड़ते हैं लोग, तो वो जा कर के एक स्टोर में छिप जाता है और खाता पीता, कच्चा ठंडा मीट भी खाता है, वहाँ पर खाना वाना खा लेता है और रजाई गद्दे में एकदम आराम से सोया रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर था, ये भी क्वेश्चन हम पूरा लिखवाए हैं, तो आप क्वेश्चन देख लीजिएगा।
वाई, अगला क्वेश्चन दोनों में से किसी एक, अगर ये नहीं आता तो ये लिखिए, वाई वाज मिसेज लोइजल डिससेटिस्फाइड विथ हर लाइफ, क्यों अपने जीवन से असंतुष्ट थी? क्योंकि वो चाहती थी, खूबसूरत थी, वो सोचती थी कोई अमीर परिवार से हमारी शादी होगी, लेकिन इसके हस्बैंड होते हैं एक क्लर्क, गरीब परिवार से। गरीब परिवार कहने का मतलब उतना भी गरीब नहीं थे जितना कि ये सोच रही थी, लेकिन वो गरीब परिवार से होता है, मिनिस्टर के यहाँ से आता है कार्ड, तो वो मना कर देती है कि हम तो जाएंगे नहीं, हमारे पास ना कपड़ा है ना गहना है, हम कैसे जाएंगे। तो यही जाती है अपने MS फॉरेस्टियर के पास, नेकलेस मानती हैं और नेकलेस पहन करके जाती हैं, और नेकलेस से जब 4 बजे शाम सुबह में निकलती हैं वहाँ से, तो देखते हैं तो उनके गले का हार खो चुका है। फिर वहाँ से कहानी इन लोग की बढ़ जाती है, ठीक है ना। वो मेन मुद्दा ये था कि वो अपने लाइफ से असंतुष्ट पैसे को लेकर के थी, गरीबी को लेकर के थी, ठीक है ना। तो देखिए सेट नंबर दूसरा जो 2023 का हम कल हल कराएंगे, और आज 2023 का सेट नंबर पूरा हम हल करा दिए हैं। आप लोग पूरा अच्छे से देखिएगा, और कहीं दिक्कत हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। और बस मैं यही चाहूँगा कि आप लोग बस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखिए, एक बार देखिए ही, लेकिन पूरा देखिए, जिससे कि मेहनत सफल रहे, ठीक है ना। आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।